एक लड़के के माता पिता उसे हर साल गर्मियों की छुट्टी में दादी के घर ले जाते थे और वे 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन से घर लौट आते थे। बचपन से ही हर साल ऐसा होता था, लेकिन लड़का अब 13 साल का हो जाता है। फिर एक दिन लड़का अपने माता पिता से कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस साल अकेले ही दादी के घर चला जाऊँ। बहस बहुत होती है। फिर माता पिता भी सहमत हो गए। अब सब लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मुझे सब पता है, आप पहले ही मुझे कई बार बता चुके हैं। ट्रेन छूटने वाली होती है और उसके पिता उसे फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे, अगर आपको अचानक से डर लगे तो यह आपके लिए है, और वो लड़के की जेब में कुछ डाल देते हैं। अब लड़का बिल्कुल अकेला है, पहली बार अपने माता पिता के बगैर ट्रेन में बैठा है। वह खिड़की से रास्ते के दृश्यों को देखता हुआ यात्रा करता है। एक स्टेशन पर अचानक कुछ बदमाश उधम मचाते हुए प्रवेश करते हुए, शोर मचाते हुए उस बालक को देख रहा होता है, और जैसे ही बालक उन लोगों को देखता है, बालक डर जाता है। उसे लगता है कि वह तो इस बार अकेला है। तभी उनमें से एक हुड़दंगी उसे घूरने लगता है। अब वो लड़का और अधिक असहज महसूस करता है, जिस कारण वह कुछ ज़्यादा ही डर महसूस करने लगता है। वह अपना सिर नीचे करके सीट के एक कोने में झपकी लेने की कोशिश करता है और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय वह अपने पिता को अपनी जेब में कुछ डालते हुए याद करता है, जब वो ट्रेन में चढ़ रहा होता है। कांपते हाथ से वह कागज़ के इस टुकड़ों को देखने लगता है और ढूंढता है। जैसे ही वो अपने हाथ अपने जेब में डालता है, उसे मिल जाता है। वहाँ पर एक पर्ची पड़ी होती है। पर्ची में जो लिखा होता है उससे बालक बिल्कुल भी डरना बंद कर देता है। वहाँ उसके पिताजी ने लिखा होता है कि बेटा, चिंता मत करो, मैं अगले डब्बे में हूँ। ऐसा ही जीवन में होता है। जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही अब हम सभी को एक पत्र देकर भेजा होगा। दुखी मत होना, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तेरी इस यात्रा में तेरे साथ ही यात्रा कर रहा हूँ। मैं पल पल तेरे साथ, तो भगवान का कहना है। तो बस जिंदगी में कभी घबराइए मत, उदास मत होइए, उन पर विश्वास रखिए। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।